ये कहानी है नीमो नाम के एक बूढ़े आदमी की। नीमो पेशे से एक चोर था, लेकिन वो पैसे नहीं बल्कि बेहद बेशकीमती पेंटिंग्स और आर्ट वर्क चोरी करता था। एक दिन वो हमेशा की तरह एक फेमस पेंटर की पेंटिंग चुराने गया था, लेकिन कुछ खराबी के चलते वो उस घर में लॉक हो जाता है। उसके दोस्त जो उस चोरी में उसकी मदद कर रहे थे, वो भी उसका साथ छोड़ देते हैं। नीमो वहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस अपार्टमेंट की दीवारें स्टील की बनी हुई थी, जिसे तोड़ पाना नामुमकिन था। उसे लगा कि अब ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। कुछ देर बाद उन्हें पता चल जाएगा कि उसने चोरी करने की कोशिश की है और वो उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके बाहर निकलने का सफर इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो घर बस एक घर ना होकर पूरा का पूरा एक पिंजरा था। अब क्या नीमो सही सलामत उस घर से निकल पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है इनसाइड। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम नीमो को देखते हैं, जो चोरी करने के लिए अभी अभी एक वीआईपी अपार्टमेंट में घुसा था। उसे एक फेमस पेंटर की 3 पेंटिंग्स को चोरी करना था, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। नीमो का दोस्त उस घर के सिक्योरिटी सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है और अब उसके पास उन पेंटिंग्स को वहां से गायब करने के लिए सिर्फ 7 मिनट थे। नीमो किसी तरह 2 पेंटिंग्स को ढूंढ लेता है, लेकिन एक पेंटिंग उसे नहीं मिलती। वो इसके बारे में अपने दोस्तों को बताता है और वो उसे कहते हैं कि उसके बिना बाकी के 2 भी किसी काम के नहीं। नीमो उस एक पेंटिंग को पूरे घर में ढूंढता है, पर वो वहाँ पर थी ही नहीं। आखिर में थक हार कर वो वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सिक्योरिटी को बंद करने के लिए पिन डालता है, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो घर लॉक होने लगता है। जब तक नीमो को अपनी सिचुएशन की गंभीरता का एहसास होता, वो उस घर के अंदर फंस चुका था। नीमो अपने दोस्त से बाहर निकलने के लिए मदद मांगता है, लेकिन वो उससे माफी मांगकर उसे वहीं पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। नीमो को एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई देता है, जिसे वो एक छोटे से चाकू की मदद से खुरीदने लगता है। लेकिन कई घंटे मेहनत करने के बाद उसे पता चलता है कि दरवाजे के उस पार एक मोटी स्टील की दीवार है। हम देखते हैं कि उसने कंट्रोल पैनल को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से घर का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है। विलियम को पता चलता है कि उस घर में एक बूंद पानी नहीं था। वो फ्रिज में कुछ खाने के लिए ढूंढता है, पर वो भी खाली था। नीमो को लगा कि अब उसे पुलिस से कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए वो चुपचाप बैठकर इंतजार करता है। सीसीटीवी फुटेज से उसे पता चलता है कि उस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक आदमी था। उस रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और अब उसे वहाँ पर फंसे हुए 2 दिन हो चुके थे, पर कोई भी उसे पकड़ने नहीं आया। नीमो उस जगह से निकलने के अलग अलग रास्ते ढूंढ रहा था, पर उस घर की दीवार को तो छोड़ो, वहाँ के कांच को तोड़ना भी नामुमकिन था। नीमो स्विमिंग पूल के पानी को पीकर अपना गुजारा कर रहा था, और धीरे धीरे उसमें से भी बदबू आने लगी थी, जिसे पीने का मतलब था बीमारियों को न्योता देना। उसे कुछ पेड़ों के पास एक ऑटोमेटिक वाटर स्प्रेयर दिखाई देता है और उसे उम्मीद थी कि जल्द ही उसमें से पानी निकलेगा। इतने बड़े घर में अकेला होने की वजह से उसके लिए एक एक दिन अब मुश्किल होता जा रहा था। ऊपर से कमरे का टेम्परेचर भी बढ़ते ही जा रहा था। नीमो अपने खाली समय में उस आर्टिस्ट की हर एक पेंटिंग को बड़े सब्र से देखता था। उस आर्टिस्ट ने आर्ट की दुनिया का एक बहुत बड़ा इनाम जीता था। उसके पास जो बेशकीमती मेडल था, नीमो उसे पहनकर पूरे घर में मजे से घूम रहा था। वो बर्फ जमा जमा कर उसे चाटता रहता था और कभी कभी अपने पूरे सिर को फ्रिज में डालकर अपने दिमाग को शांत करता था। एक दिन वो सीलिंग से बाहर निकलने की सोचता है, पर वो बहुत ऊंचा था और उस तक पहुंचने के लिए नीमो उस घर के सारे फर्नीचर को एक के ऊपर एक रखकर कुछ सीढ़ियां बनाता है, पर उसकी हाइट छोटी होने की वजह से वो सीलिंग तक नहीं पहुंच पाता। नीमो को सीसीटीवी फुटेज में एक हाउसकीपर दिखाई देती है। धीरे धीरे वो उसे पसंद आने लगी थी और वो उसे बैठकर देखता रहता था। यहाँ तक कि नीमो ने उसका एक नाम भी रख दिया था। वो उसे जैस्मिन कहता था। नीमो को एक दिन एक बंद कमरे में कुछ खाने का सामान मिलता है, पर वो इंसानों का नहीं बल्कि डॉग्स का खाना था। वो एक कांच के गमले को तोड़कर अपने लिए एक तेज रोशनी से बचने वाले चश्मे बनाता है और ऊपर चढ़कर उस सीलिंग को खुरीदने लगता है। उस रूम का टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि अब उसे बिना कपड़ों के भी घुटन होती थी। एक दिन वो नोटिस करता है कि जैस्मिन उस अपार्टमेंट के गेट के सामने ही खड़ी थी। वो उसे मदद के लिए आवाजें लगाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, पर उसे बाद में पता चलता है कि जैस्मिन ने अपने कानों में ईयरफोन्स लगा रखे थे, इसीलिए वो उसकी आवाज नहीं सुन पाती। एक दिन नीमो को उन पेड़ों के स्प्रेयर से पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत मुंह लगाकर पानी पीने लगता है। उसे बहुत दिनों बाद साफ पानी नसीब हुआ था। वो उसकी एक एक बूंद को महसूस कर सकता था। हम देखते हैं कि कंट्रोल पैनल में फिर से कोई प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर अब नीचे गिरने लगता है। नीमो को एसी की ठंडक महसूस करके जन्नत जैसा महसूस हो रहा था। अब उसके पास खाना था, पीने के लिए पानी था और टेम्परेचर भी नॉर्मल था, इसीलिए वो पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहा था। नहीं तो बीच में तो वो पागल ही हो गया था।
पर उसे फिर भी इस बात का डर था कि कोई उसे बचाने आएगा कि नहीं। इसी इंतजार में कई दिन बीत गए थे। नीमो को ड्राइंग बनाने का बहुत शौक था और अब उसके पास दुनिया भर का टाइम था, इसीलिए वो जैस्मिन का स्केच ड्रॉ करने लगता है। नीमो हर दिन उस सीलिंग को थोड़ा थोड़ा तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन उसे कई दिनों की मेहनत मशक्कत के बाद पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे स्क्रूज थे। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे घर में उन स्क्रूज को खोलने के लिए कोई औजार नहीं मिलता, इसीलिए वो कुछ लकड़ियों में छेद करके उन्हें खोलने के लिए एक रेंच बनाता है। पर वो इतना मजबूत नहीं था कि वो उन स्क्रूज को खोल सके। उस घर में कबूतर भी था जो तब उस घर में फंस गया था जब नीमो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। नीमो हर दिन उससे बातें किया करता था। वो उसे कहता था कि वो उसके दोस्तों के पास जाकर उसके लिए मदद लेकर आए, पर वो बेचारा कैसे बाहर जाता जब वो खुद ही अंदर फंसा हुआ था। एक दिन नीमो को उस घर में एक और खुफिया दरवाजा मिलता है। नीमो जैसे जैसे उसके अंदर जा रहा था, रास्ता छोटा होते जा रहा था। उस जगह पर नीमो को वो तीसरी पेंटिंग मिलती है जिसके चक्कर में वो उस घर में फंसा था। आगे जाकर नीमो को एक लाश दिखाई देती है जिसे देखकर वो एकदम से डर गया था, पर वो हिम्मत करके उसके पास आता है और उसे पता चलता है कि वो तो बस रबड़ का बना हुआ पुतला था। इसके बाद नीमो उस पेंटिंग को संभाल कर रख लेता है। वो उस घर में अकेला रहकर इतना बोर हो गया था कि अब नीमो वहाँ की सारी पेंटिंग्स को खराब करने लगा था। वो उन पर अपनी ड्राइंग्स बनाता था और करोड़ों की पेंटिंग्स को ऐसे ही तोड़ देता था। एक दिन नीमो देखता है कि जैस्मिन फिर से उस गेट के पास साफ सफाई कर रही थी। वो उसे चीख चीख कर मदद के लिए आवाज लगा रहा था, पर वैक्यूम क्लीनर के शोर की वजह से वो नीमो को सुन नहीं पाती। नीमो एक पेपर पर कुछ लिखकर दरवाजे के नीचे से दूसरी ओर भेजने की कोशिश करता है, पर वहाँ हवा तक निकलने की जगह नहीं थी। हम देखते हैं कि अब नीमो दिन ब दिन परेशान रहने लगा था और जिस कबूतर से वो बात करता था वो भी भूख और प्यास से मर गया था। नीमो इतने दिनों से अकेला था कि अब उसे अजीबोगरीब सपने आने लगे थे जिसमें उसे बार बार वो पेंटर दिखाई देता था जिसने उन पेंटिंग्स को बनाया था। कभी कभी उसे जैस्मिन भी दिखाई देती थी। धीरे धीरे उसका खाना भी खत्म होने लगा था। अब फिश टैंक की मछलियां ही उसका आखिरी सहारा थी। नीमो इसी बीच दीवार पर एक पेंटिंग बनाना शुरू करता है। उसे आर्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, वो बस कुछ न कुछ बनाए जा रहा था और साथ ही साथ वो उन स्क्रूज को भी एक एक करके खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। नीमो को एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक आदमी को टेप से बांधा गया था। उसे देखकर नीमो अपने बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसकी हालत भी बिल्कुल उसी की तरह थी। नीमो उस पेंटिंग को गुस्से में नीचे फेंक देता है। घर में पानी ना होने की वजह से उसे एक बाथ टब में ही टॉयलेट करना पड़ रहा था जिसकी बदबू पूरे घर में फैल गई थी। आखिर में वो दिन आ चुका था जब नीमो उस आखिरी स्क्रू को भी खोल देता है, लेकिन उसके खुलते ही वो सीलिंग कवर उसके ऊपर गिर जाता है और नीमो लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ता है जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया था। नीमो को बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता भी है, लेकिन अब उसे फिर से इंतजार करना था जब तक उसका पैर इस लायक ना हो जाए कि वो दोबारा उस तक चढ़ाई कर सके। हम देखते हैं कि एक दिन नीमो के सपने में जैस्मिन आती है क्योंकि एक वही थी जिसे वो पूरे दिन देखता रहता था। उसका शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। एक दिन नीमो अपने दांत से कुछ निकाल रहा था, लेकिन तभी वो पेंटर उस पर हमला करता है जिसकी वजह से नीमो का बहुत सारा खून बहने लगता है। लेकिन ये सब भी उसके दिमाग का एक वहम था। दरअसल उसे कमजोरी की वजह से इल्यूजन्स दिखाई देने लगे थे। नीमो देखता है कि वहाँ पर एक स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ था। उसे लगा कि अगर किसी तरह वहाँ आग लगाई जाए तो अलार्म बजने की वजह से सभी चौकन्ने हो जाएंगे और वो उसे ढूंढ लेंगे। नीमो एक कांच के टुकड़े की मदद से कुछ पेपर्स में आग लगाता है और उसकी एक मशाल बनाकर स्मोक डिटेक्टर के पास लेकर जाता है। स्मोक डिटेक्टर ने उसे डिटेक्ट तो कर लिया था जिसकी वजह से वहाँ आग को बुझाने के लिए बहुत सारा पानी गिरने लगता है। वहाँ इतना सारा पानी गिरता है कि धीरे धीरे पूरा घर भरने लगा था। नीमो मेन गेट के पास खड़ा होकर मदद के लिए आवाज लगाता है, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता, जैसे वो किसी का घर ना होकर कोई जेल हो। नीमो समझ गया था कि अब कोई उसकी मदद करने नहीं आने वाला। उसके पास बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता था। वो अपनी पेंटिंग को पूरा करता है और उस घर के मालिक के लिए दीवार पर एक मैसेज लिखता है। वो उसे अपने बचपन के बारे में बताता है जब उसकी टीचर ने उससे पूछा था कि अगर उसके घर में आग लग जाती है तो वो किन 3 चीजों को अपने साथ ले जाएगा। नीमो के लिए वो 3 चीजें थीं, उसकी बिल्ली, एक गाने की एल्बम और एक स्केच बुक। वो लिखता है कि उसे कुछ सालों के बाद एहसास हुआ कि उसकी कैट तो कुछ सालों के बाद मर जाएगी। उस गाने की सीडी को अगर उसने किसी को दे दिया और अगर उसने उसे वापस नहीं लौटाया तो शायद धीरे धीरे वो उस म्यूजिक को भी भूल जाए। लेकिन उसके पास जो स्केचबुक थी उसका मानना था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी क्योंकि कला कभी नहीं मरती।
वो उसे सिरस के रखने वाले के पास हमेशा रहती है। नीमो उस घर के मालिक से लिखित रूप में माफी मांगता है क्योंकि उसने उसके घर की सारी चीजों को तहस नहस कर दिया था, पर फिर भी उसका मानना था कि उनका बर्बाद होना जरूरी था क्योंकि पुराने को बिगाड़े बिना कुछ नया नहीं बनाया जा सकता। वो लिखता है कि वो उस जगह पर कुछ समय तक रहा। वो शायद उसे अपना घर मानता होगा, पर उसके लिए वो किसी पिंजरे से कम नहीं था जिसका एक एक दिन उसे काटने के लिए दौड़ता था। इसके बाद हम देखते हैं कि नीमो एक आखिरी बार ऊपर चढ़ता है और हम उसकी परछाई को उस वेंट में हिलते हुए दिखते हैं जो अचानक से हिलना बंद कर देती है। आखिर तक भी हमें ये नहीं दिखाया गया कि नीमो उस अपार्टमेंट से निकल पाया कि नहीं। अब इसके सिर्फ दो मतलब हो सकते हैं। पहला कि वहाँ से होते हुए नीमो को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आगे जाकर फिर से ऐसी जगह फंस गया हो जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना हो। क्या पता वो उस बिल्डिंग के एज पर पहुंच गया हो जिसके बाद उसके पास वहां से कूदकर अपनी जान लेने के अलावा और कोई चारा ना हो, क्योंकि नीमो अब हिम्मत हार चुका था। वहां से निकलने के लिए अब उसे मरना भी पड़ता तो शायद वो एक बार भी नहीं सोचता। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। नीमो तो यहाँ एक अच्छे खासे घर में फंसा था जहाँ उसके पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी था। वो घर में कहीं भी घूम सकता था। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी आदमी को एक छोटी सी टनल में बंद कर दिया जाए जहाँ पर ठीक से खड़े होने तक की भी जगह ना हो तो उसकी क्या हालत होगी। ये कहानी है लीसा की। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक टनल में बंद पाती है जहाँ पर एक से बढ़कर एक खतरनाक चीजें थीं। उसे वहाँ किसने बंद किया? क्या वो वहाँ से निकल पाएगी? लीसा की पूरी कहानी जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।